बच्चों, हम लोगों ने जो है नंबर सिस्टम के विषय में पढ़ा है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के काइंड क्या होते हैं, इसके नंबर कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम ऐसी संख्याओं का ग्रुप होता है या समूह होता है जिनमें 0 से लेकर 9 तक संख्याओं से मिलकर संख्याएं बनी होती हैं। नंबर ऑफ ग्रुप विच इंक्लूडेड नंबर 0 to 9, जिसका डेसिमल भी नंबर कहा जाता है, और इसमें 0 से लेकर 9 नंबर तक इंक्लूड रहता है। 0 से लेकर 9 नंबर, इसी संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वो सब क्या होते हैं, वो नंबर सिस्टम कहलाते हैं, या इसे डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। अब उसके देख लेते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। इसमें हम आपको जो है डिटेल से बताएंगे कि नंबर सिस्टम के कितने प्रकार के होते हैं और उन नंबर सिस्टम को किससे डिनोट किया जाता है। नंबर सिस्टम में पहला जो पार्ट होता है वो नेचुरल सिस्टम होता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। आप 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक इसको पढ़ सकते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी नंबर से बनी होती है, वो आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इन्फिनाइट, हम जहाँ तक चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसी नंबर होता है जो कि उसका नेक्स्ट नंबर उस पर 1 ऐड करने से मिलता है हमको। इसका यदि पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 1 होता है। इसका स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। और इसका अगर ये कहे कि बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर कैन नॉट फाइंड, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं यदि नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर बोलता है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहता है तो 1 होगा। अब हम देखते हैं सेकंड, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि नेचुरल नंबर और प्लस 0 यदि उसमें ऐड कर दिया जाए तो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। इसका यदि हमारा पूछा जाए कि इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको W से डिनोट करते हैं। और इसमें जो होता है वो 0 प्लस नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4, और इसमें यदि हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है या होल नंबर कहलाता है हमारा। इसमें यदि पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमारा 0। और बिगेस्ट नंबर पूछता है तो बिगेस्ट नंबर वी कैन नॉट फाइंड, हम लोग सर्च नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि कितनी भी नंबर संख्याओं का आप इन्फिनाइट हो सकता है, ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, इसे हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। जैसा कि हमने बताया है कि जो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर इज दोज नंबर विच इज द डिविजिबल बाई 2 इन नोन एज इवन नंबर। वो नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं। और इसका यदि पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आप बताएंगे कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2। और बिगेस्ट नंबर कैन नॉट फाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा बोलता है ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर ऐसी संख्याओं से बना होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर इज दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई नॉट 2, जिसे 2 से डिवाइजिबल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, ऑड। यदि इसका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या कहलाएगा, 1। वैसे देख लेते हैं हम इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर संख्या जिसमें ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड 0
जिसमें निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। यदि इसका इंटीजर्स का निगेटिव नंबर का सबसे बिगेस्ट नंबर पूछेगा, क्या पूछेगा, बिगेस्ट नंबर, जो बिगेस्ट नंबर होगा वो हमारा -1 होता है। यदि पॉजिटिव नंबर का यदि हमारा बिगेस्ट नंबर पूछा जाता है तो इसको नॉट फाइंड, इसमें हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। यदि इसका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो क्या होगा, 1, 0 नाइदर ना पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव नंबर है, 0 इज न्यूटन नंबर, उसको क्या कहलाता जाता है, न्यूटन नंबर कहलाएगा। अब देख लेते हैं 6 पार्ट इसका क्या है। 6 पार्ट जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर यानी जो है आभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक ऐसा नंबर जो एक को छोड़कर या तो डिविजिबल होगा एक से, या तो एक से डिविजिबल होता है, अदरवाइज वो सेल्फ नंबर से अपने डिविजिबल होगा या डिवाइड होगा, अदरवाइज वो किसी से नहीं होगा, वो नंबर क्या कहलाएंगे, हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। उसका अगर ये पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका 2 होगा, बिगेस्ट नंबर नॉट फाइंड, इसको हम लोग बिगेस्ट नंबर नहीं फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना होगा। ये जो है 2 ऐसा नंबर है जो कि ये इवन भी है, इवन में भी आता है और अदर आते हैं। और कंपोजिट नंबर इज दोज नंबर इज नोन एज डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 और मोर देन 2 होंगे, यानी 2 होंगे या 2 से अधिक होते हैं। जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3। तो ऐसे फैक्टर्स जिनके जैसे 4 है तो यहाँ 2 × 2 × 2 यानी मोर देन 2, वे नंबर जिनके फैक्टर 2 या होंगे या 2 से अधिक होंगे वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं को ही हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, अदर पार्ट क्या है। अदर देखते हैं कि वो रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q यानी फ्रैक्शनल को डेसिमल नंबर्स को जिसमें कि पॉजिटिव और निगेटिव और 0 इंक्लूडेड रहता है, वे सारी संख्याएं जो कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जाता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा इरेशनल नंबर क्या कहलाता है। इरेशनल नंबर क्या कहलाता है, जो कि P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5। इसके बाद √4। यदि √4 होता है तो देखिए इसको क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 2 हो जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, अदरवाइज ये जो है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब देख लेते हैं जो है को-प्राइम नंबर्स, सह आभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके जो पेयर होते हैं, जैसे 2 और 3 है तो इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर में ये जो है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी कॉमन नहीं मिलेंगे तभी वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ऐसा युग्म होता है जिसमें दोनों संख्याएं क्या हैं, अलग अलग होंगे उसके फैक्टर। जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2, 5 का फैक्टर 5 × 1, दोनों में कोई ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये
को प्राइम नंबर, यह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रीडिसीजर्स, यानी हमारा पूर्ववर्ती, पहले। कोई भी नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके पहले कौन सा नंबर आता है सीक्वेंस में, उसमें हम सब्ट्रैक्ट या -1 कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका प्रीडिसीजर्स क्या नंबर कहलाएगा, यानी इसको हिंदी में पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2013 है, यदि इसका पूछता है कि प्रीडिसीजर्स यानी पूर्ववर्ती संख्याएं क्या हैं, तो आप -1 कर देंगे, तब क्या हो जाएगा हमको 2012 ये हमको मिल जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट यदि आपसे पूछता है कि सक्सीसर्स यानी परवर्ती संख्याएं क्या कहलाती हैं, परवर्ती में +1 होता है, उसमें आने वाली संख्याओं में यदि हम एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो क्या कहलाता है, एक जोड़ देने से वो हमारी जो संख्याएं होती है सक्सीसर या परवर्ती संख्याएं कहलाती है। ये संख्याएं 51 + 1 52 संख्याएं, कोई भी नंबर में +1 ऐड कर देंगे तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारा सक्सीसर नंबर या परवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। हमने नंबर सिस्टम में कई सारी चीज़ों को पढ़ा और उसमें देखा कि हमारा जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, अनकम्पोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, प्रीडिसीजर्स, सक्सेसर्स। यदि इन संख्याओं के अलावा भी संख्याएं आती हैं, जैसे कि हमारा कोई पूछ लेगा कि सीक्वेंशियली क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, तो जो सीक्वेंशियली होता है, चाहे आपका इवन का पूछे, चाहे ऑड का पूछे, या हमारा नेचुरल नंबर का पूछे, तो उन नंबर में जब सीक्वेंशियली पूछ लेता है तो आप किसी भी नंबर के बाद यदि वो नंबर होता है तो आप उसको क्या करेंगे, 0 या 1 2 ऐसे, इसके बाद कहीं से भी नंबर पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपको 8 पूछा तो 8 के बाद आपको 3 बताना है, 4 बताना है, 6 बताना है, तो 8 के बाद काउंट करते जाएंगे। यदि वो नेचुरल पूछता है तो आप ऐसे लिखेंगे, यदि वो इवन नंबर पूछता है तो कहीं भी किसी नंबर के आगे 8 फिर 10 होगा आपका, फिर 12 होगा। यदि इवन पूछता है, ऑड पूछता है किसी भी नंबर के आगे, यदि हमारा 9 उसके आगे पूछता है तो क्या हो जाएगा 11, फिर 13, फिर 15। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर का यदि सिक्वेंसली पूछता है तो क्या लिख देंगे उसको, सीक्वेंस से जितने भी नंबर 2 या 3, इसको नोट करिए आप लोग।